very good morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Today in GK we are going to do chapter number 20, Parliaments of Countries, and chapter number 21, Highest Peaks. So we are going to start with our chapter number 20, Parliaments of Countries. आपको पता है पार्लियामेंट्स किसे कहते हैं? पार्लियामेंट्स उसे कहते हैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, उनका जो ऑफिस होता है वो ऑफिस को पार्लियामेंट कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ पार्लियामेंट और कंट्रीज दिए हुए हैं। वी हैव टू मैच द कंट्रीज विद देयर पार्लियामेंट ऑफिस। मीन्स हमारे इंडिया में पार्लियामेंट ऑफिस को संसद भवन कहा जाता है, पता है आपको? तो ओके, नाउ मैच द कंट्रीज विद देयर पार्लियामेंट। यहाँ पे हमें कंट्रीज नेम दिए हुए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पार्लियामेंट्स दिए हुए हैं, मीन्स देयर ऑफिसेस। सो वी हैव टू मैच द कंट्री विद देयर पार्लियामेंट ऑफिस। ओके, सो फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया. Australia match with which parliament house? So Australia go with L. Parliament. L है पार्लियामेंट. सो यहाँ पे जो व्हाइट कलर के सर्कल है उसमें हम लिख देंगे L. ओके, नाउ नंबर 2, बांग्लादेश. बांग्लादेश का पार्लियामेंट हाउस को क्या कहा जाता है? सो इट इज नोन एज जतिया संसद. It is known as जतिया संसद. सो नंबर 2 में आपको लिखना है J. ओके, नंबर 3 इज भूटान. नंबर 3 क्या है? भूटान है, और भूटान गोज विथ K. सोकडू. इट स्टार्ट विथ T बट T इज साइलेंट, सो इट्स नोन एज सोगडू. सो भूटान में हम लिखेंगे K. नंबर 4, फ्रांस. फ्रांस का पार्लियामेंट हाउस को पार्लियामेंट ही कहा जाता है. सो H हमें फ्रांस में क्या लिखना है? H. ओके, नंबर 5 इज जर्मनी. जर्मनी गोज विद बंडेस्टैग. बंडेस्टैग. ओके, I बंडेस्टैग. सो हमें यहां लिखना है I. इंडिया. इंडिया गोज विथ F, दैट इज संसद. संसद. इंडिया में लिखना है हमें F. नंबर 6 इंडिया, यू हैव टू राइट F. नंबर 7 जापान. जापान के पार्लियामेंट हाउस को क्या कहा जाता है? डाइट. क्या कहा जाता है? डाइट. सो हियर यू हैव टू राइट G. नंबर 8 नेपाल. नेपाल के पार्लियामेंट हाउस को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत. नेपाल के पार्लियामेंट हाउस को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत. सो इन नेपाल यू हैव टू राइट D. नंबर 9 रशिया. रशिया के पार्लियामेंट हाउस को कहा जाता है डूमा, दैट इज E. सो हियर यू हैव टू राइट E. रशिया के पार्लियामेंट हाउस को कहा जाता है डूमा. So in Russia you have to write E. Number 9 Russia E. Number 10 South Africa. साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट हाउस को भी पार्लियामेंट ही कहा जाता है, and that is C. Here you have to write C. Okay. Number 11 USA. USA के पार्लियामेंट हाउस को कहा जाता है कांग्रेस, and that is A. यूएसए के पार्लियामेंट हाउस को क्या कहा जाता है? कांग्रेस. सो हियर यू हैव टू राइट A. नंबर 12 स्वीडन. स्वीडन के पार्लियामेंट हाउस को कहा जाता है रिक्सडैग. क्या कहा जाता है? रिक्सडैग. सो हियर यू हैव टू राइट B. रिक्सडैग B. अंडरस्टूड? मैचिंग डिफिकल्ट होगा, बहुत लाइंस हो जाएगी, तो आपको ये सर्कल में ऐसे आंसर लिख देना है. ओके, अंडरस्टूड? So now
नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 21, हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक माउंटेन पीक जो होती है ना, वो आपको पता है हमारे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नहीं पता? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है आपको पता है? इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। नेपाल तिब्बत में है। ओके, सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ पीक। नाउ वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस और कंट्रीज टू कंप्लीट द टेबल। यर लेफ्ट हैंड साइड पे माउंटेन पिक्स के नेम है एंड राइट हैंड साइड पे उनके लोकेशन है, उनके आंसर्स है, एंड दैट यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। So we start with our work. Number 1, Mount Everest. Mount Everest का लोकेशन कहाँ है? Mount Everest is in Nepal, Tibet. Mount Everest कहाँ है? नेपाल, तिब्बत में है। Okay, so in answer column location you have to write Nepal, Tibet. Number 2 is K2 Godwin Austen. गोडविन ऑस्टिन कहाँ पे है? इंडिया में है, हमारे इंडिया में है। K2 गोडविन ऑस्टिन कहाँ पे है? इंडिया में। तो इन लोकेशन कॉलम यू हैव टू राइट इंडिया इन नंबर 2। नंबर 3 इज धौलागिरी। इट इज धौलागिरी एंड इट इज इन नेपाल ओनली। ओके, इट इज इन नेपाल। सो इन लोकेशन कॉलम नंबर 3 यू हैव टू राइट नेपाल। नंबर 4 अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ये भी माउंटेन पीक है। ये सब माउंटेन पीक के नेम है। ओके, ये अन्नपूर्णा भी माउंटेन पीक का ही नेम है और इट इज ऑल्सो इन नेपाल ओनली। नेपाल में ही ये अन्नपूर्णा पीक है। तो इन लोकेशन कॉलम यू हैव टू राइट नेपाल इन नंबर 4। नंबर 5 गुरला मंदाता। This is also a peak and it is in Tibet. It is in Tibet. नेपाल और तिब्बत डिफरेंट नहीं है। नेपाल और तिब्बत बाजू बाजू में ही है और गुरला मंदाता तिब्बत में है। ओके, नंबर 6 तिरिच मीर। तिरिच मीर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तिरिच मीर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सो इन लोकेशन कॉलम नंबर 6 you have to write पाकिस्तान। ओके, नंबर 7 अकोनकागुआ। अकोनकागुआ ये भी माउंटेन पीक का नेम है और इट इज इन अर्जेंटीना। इट इज इन अर्जेंटीना। सो इन लोकेशन कॉलम यू हैव टू राइट अर्जेंटीना। नंबर 8 कोटोपक्सी। इट इज कोटोपक्सी। सो इट इज इन Ecuador. Ecuador. So the answer in location column you have to write Ecuador in 8 number. Number 9 Kilimanjaro. Kilimanjaro भी माउंटेन पीक का नेम है और इट इज लोकेटेड इन तंजानिया। इट इज लोकेटेड इन तंजानिया। आई बात समझ में? सो ये जो माउंटेन पीक्स के नेम है ये कहाँ लोकेटेड है दैट वी हैव टू मेंशन इन आवर टेक्स्ट बुक। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखे हुए दीज ऑल आर द आंसर्स, द लोकेशन। सो दीज एक्सरसाइज, दीज बोथ चैप्टर एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको कंप्लीट करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। माई सेल्फ तंजिल सैयद, टीचर ऑफ रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, signing off. Stay home, stay safe. Goodbye.